अब बताइए युवा क्या कहता है कि कहाँ है इस वक्त हवा? सिर्फ चारों तरफ बीजेपी की लहर है। अच्छा। सब अंदर अंदर ये सोचे हैं किसको वोट देना है, एक्सपोज भले ही ऐसी लहर है जिसमें प्रतापगढ़ जब आते हैं या जौनपुर आते हैं अखिलेश, तो वो कहते हैं कि युवा हमारे साथ है। नहीं, देखिए आप अपने घर से जब कहीं भी गंतव्य के लिए निकलते हैं तो आपको अच्छी रोडें मिलती हैं, अच्छी व्यवस्था, सुव्यवस्थित शासन मिलता है, शासन प्रशासन सुव्यवस्थित मिलता है, और जितनी है अराजकता कम हुई, करप्शन लोग तो कहते हैं रोजगार कहाँ है, युवा रोजगार मांगते हैं, रोजगार मिला ही नहीं। रोजगार देखिए, काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है, और जिसको ढिंढोरा जब सीटें ही नहीं निकाली जाएंगी तो कहाँ से मिलेगा? हाँ, लोगों का कहना है कि यूपी टेट का एग्जाम हुआ तब फर्जीवाड़ा हो गया। देखिए पेपर हर गवर्नमेंट में लीक होता था, यहाँ एक तो कोई गवर्नमेंट है जो सिक्योर करके रखे, लीक होने लगेगा तो फिर तो ये सब में कह दिया जाएगा। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने जैसे लीक हुआ तुरंत सबके खिलाफ एक्शन लिया है। एक्शन लेने के बाद अब उस पे 26 तारीख को डेट दी गई है, फिर दोबारा होगा। सिक्योर क्यों नहीं कर पाए भाई, सिक्योर क्यों नहीं कर पाए? मैं बहन की बात से आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपने सवाल किया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आपने कहा कि इस नारे का कोई नहीं, हर नारे का अपना एक महत्व होता है। और जहाँ तक दूसरी नहीं बहन की बात मैं कर रहा हूँ, और जहाँ तक दूसरी बात है कि महिलाओं को कभी कुछ नहीं मिला, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी जी ने पंचायती राज अधिनियम के तहत 33% महिलाओं को आरक्षण दिया। उसका ही कारण है कि आज हमारी तमाम बहनें जो हैं वो चाहे वो पंचायत के चुनाव, चाहे जिस चुनाव। एक विधायक है कांग्रेस के, हालांकि प्रियंका गांधी ने उस पर ट्वीट भी किया है कि मैं इसकी निंदा करती हूँ। वो रेप को लेकर क्या कहते हैं? तो फिर जब आप ही की पार्टी से ऐसा कुछ आएगा तो कह रहा हूँ, आप कर्नाटक के विधायक कांग्रेस के हैं जो सुरेश कुमार जी, उनकी बात कर रही हैं। उन्होंने सदन में जो बात कही उसको एक कार्यकर्ता होने के साथ मैं उसका खुला विरोध करता हूँ। कार्यकर्ता है कांग्रेस? हाँ बिल्कुल हूँ, स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल है, उसमें कोई नहीं। कार्यकर्ता इसलिए क्योंकि हम काफी साल से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ सदन में उन्होंने माफी भी मांगी, दूसरी बात। और दूसरा विशेश्वर हेगड़े साहब है जो भाजपा के विधायक हैं और उस सदन के सभापति थे, उन्होंने उनके बयान के बाद कितनी अट्ठास लगाई, मतलब समर्थन किया उस विधायक के जो हमारे पार्टी का है, जिसने गलत बयानी की और गलत बातें की, उसको हम विरोध यहाँ से तो उन्होंने भी यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सीट है रामपुर खास, प्रमोद तिवारी क्यों नहीं सत्ता का सूखा आप लोग दूर कर पाते हैं? नहीं, कहाँ का सत्ता वहाँ की नवासी के बाद से नवासी के बाद मैं इस बात को मानता हूँ कि कहीं न कहीं संगठन के तौर पे कांग्रेस में कुछ कमजोरी रही है, लेकिन प्रियंका जी के आने के बाद से मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से काम हो रहा है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जहाँ तक अपराध की बात है कि सरकार में अपराध नहीं हो रहा। आप अभी बहन ने कहा कि हाथरस हुआ और तमाम व्यापारियों का भी, मनीष गुप्ता कानपुर के हमारे व्यापारी भाई थे, उनको वहाँ पे गोरखपुर में हत्या, प्रतापगढ़ में यहीं आप बताइए। एक चीज और नहीं, अब औरों से भी बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि चूंकि यहाँ का मसला है, यहीं से 1.5 किलोमीटर की दूर पे पूरे ईश्वरनाथ गांव है, वहाँ से हमारे सदर विधायक महोदय हैं अपना दल के, राजकुमार पाल जी हैं। तो उसी गांव की 2 दलित बालिका का भी 2 साल पहले हत्या हो जाती है, उस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ काम नहीं हो पाया है। क्या हुआ है फिर? वाकई प्रतापगढ़ में यही स्थिति है? लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे अगर बात की जाए तो जब से भाजपा सरकार आई है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम चरमरा गया है। चरमरा गया? बिल्कुल से चरमरा गया। अब ये आप बताइए, आपके यहाँ इस रात को महिलाएं बैठी हुई हैं, ये भाजपा सरकार 7 ही बजे, अभी तो रात कहाँ हुई भाई? लेकिन 7 बजे तो बैठने दीजिएगा। जो स्थिति प्रतापगढ़ के लिए 7 बजे कम नहीं है। प्रतापगढ़ तो बहुत दूर है, अब राजा भैया को ना कह दीजिएगा। प्रतापगढ़ में यहाँ महिलाएं दिन डूबने के बाद निकलती नहीं ऐसा था क्या पहले? ऐसा ये पूरे उत्तर प्रदेश में था। मैडम, महिला खेल रही है, उनसे ही पूछ लेते हैं कि सच्चाई कितनी है। हम लोग बात कर रहे हैं आम पब्लिक से। ये कुछ लोगों का कहना है कि सिक्योर इतना हो गया प्रतापगढ़ कि यहाँ महिलाएं पहले 7 बजे के बाद नहीं निकल पाती थी। आप देखिए महिलाएं यहाँ खुले में खेल रही हैं, ये सही बात है? हम निकल रहे हैं बराबर। नहीं, पहले और अब के मामले में प्रतापगढ़ में काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। बीजेपी शासन में बहुत काम हुआ है। महिलाएं ज्यादा सिक्योर अब हुई हैं या पहले से ही थी प्रतापगढ़ में? प्रतापगढ़ में हमेशा महिलाएं सिक्योर हैं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है या पहले ज्यादा दिक्कत में था? पहले ज्यादा दिक्कत थी। दिक्कत थी। इस शासन में ठीक हुआ? अभी सही है। अभी सही है। आप बताइए, आप ही के साथ खेल रहे हैं, आपकी पत्नी है, ये बताइए वाकई सच्चाई है ये कि पहले दिक्कत थी? हाँ, निश्चित रूप से पहले दिक्कत थी है। पहले दिक्कत थी। बीजेपी सरकार में काम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। 22 में क्या? 22 में योगी। 22 में योगी अखिलेश जी ठीक है। अगर अपना दल से यहाँ से फिर से मिल गया तब
क्योंकि अपना दल सहयोगी पार्टी है बीजेपी की। देखिए इंडिविजुअल जहाँ तक मेरी बात है, हाँ। मेरी अपनी सोच ये है कि हाँ। हाँ। नाली खड़ंजा हैंड पाइप के लिए हम वोट नहीं करते, जो मेरी व्यक्तिगत अपनी सोच आप है। फिर किसके लिए वोट होता है, किन मुद्दों पर? हमारा मुद्दा होता है जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, जो बड़े मुद्दे होते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे जी। कौन से होते हैं राष्ट्रीय? हमने धारा 370 हटाने के लिए वोट दिया था। नहीं सुनिए प्रदेश पहले। की भी तो बात होगी। हाँ प्रदेश की भी बात होगी। हाँ। धारा 370 हटाने के लिए वोट दिया था हमने। नहीं हम राम मंदिर के लिए जगह जाके लेना है, इनको लगता है प्लॉट, इनको जम्मू कश्मीर में प्लॉट लेना है लगता है। हाँ। हमने राम मंदिर के लिए वोट दिया था, धारा 370 के लिए वोट दिया था, कॉमन सिविल कोड के लिए वोट दिया था। उसमें सरकार काम कर रही है, बड़े काम कर रही है। आज मतलब पूरी आप दुनिया राष्ट्र के मुद्दों को देखते हाँ राष्ट्रीय मुद्दों को हम देखते हैं। हैं। ये तो चलिए कोई मुद्दा नहीं, चलिए मैंने जो बताया था उसका समर्थन बहन ने किया, भाई साहब ने सर्वोपरि देखिए ऐसा है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई है ही नहीं। लो। ये कहते सुनिए पहले मैडम, आप जैसे अभी आपने भैया की बात पे बोला कि अभी 7 बजे हैं, आपने कहा 7 बजे है, रात नहीं हुई है, तो आप अभी यहाँ शहर पे डिबेट कर रही हैं। एक बार गांव में जाके ना महिलाओं से डिबेट नहीं है तो लोगों से बात कर रहे हैं, बातचीत कर रही हैं। एक बार कभी गांव में जाके महिलाओं से पूछिए कि 7 बजे नहीं, शाम के 4 बजे ठंड में 9 नवंबर से लेके फरवरी तक 4 बजे के बाद कोई महिला अगर उसके घर की बेटी को बाथरूम जाना होता था तो वो कहती थी कि घर के बाहर बैठ जाओ, इससे आगे नहीं जाना है क्योंकि लौट के तुम्हें नहीं आना है। तो आप यहाँ नहीं जाके किसी गांव में जाके पूछेंगी ना तो आपको पता चलेगा। बात शौचालय की नहीं, बात विकास हुआ है, उसमें महिलाओं का विकास हुआ है, जमीनी स्तर पे जमीनी स्तर पे काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, चलिए। भाई देखिए जमीनी स्तर कार्य हुआ है। बात बता दीजिए ना, एक बात नहीं हमसे आप बता दीजिए, यहाँ प्रतापगढ़ जनपद के सांसद 5 काम कोई बता दे कि उन्होंने किया है, कोई गिनवा दे। अगर भारतीय जनता पार्टी का सांसद विधायक दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आया हुआ है। महंगाई के डर से अब तो कोकिल ने गाना छोड़ दिया, महंगाई के डर से अब तो कोकिल ने गाना छोड़ दिया, गोरीपन घटका रहा बोल कंगन खान गाना छोड़ दिया। अब रहा नाराज बिहारी का मौसम हिप्पी बंजारों का, शासन है चोर बाजारों का, शासन है अत्याचारों का। ये किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं जी, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। अरे एक सरकारी कर्मचारी हैं। आप बताइए वाकई प्रतापगढ़ की यही हकीकत है या कुछ और है? अपराध गढ़ हो गया है। किसका गढ़ हो गया है? अपराध गढ़ हो गया है। अपराध गढ़ हो गया है। महिलाएं कह रही हैं हम निकल पा रहे हैं। अरे आपस में ना लड़ने जाइए भाई, कोई यहाँ पर एक दूसरे से लड़ने नहीं, हम तो जानने आए हैं। विकास के नाम पर जीरो है। जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज चिल्लाया जा रहा है, जिला चिकित्सालय डमी जोड़ हो गया है और मेडिकल कॉलेज चल नहीं रहा है। इससे दुर्भाग्य स्थिति क्या होगी? आप बताइए वाकई। हमारा ये कहना है कि प्रतापगढ़ सदर में महिलाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए। सीट ये सदर की प्रतापगढ़ में महिलाओं को मिलनी चाहिए। महिलाओं की सबने बात किया मैम, महिलाओं की सबने बात किया यहाँ पे। मैम हम यही देखना चाहते हैं एक MSc का कॉलेज, MSc का भी कॉलेज आपके यहाँ पे सरकारी कॉलेज प्रतापगढ़ में नहीं ना। यहाँ की बच्चियाँ, यहाँ की जो बच्चियां हैं सुल्तानपुर या इलाहाबाद MSc की डिग्री हासिल करने जाती हैं, प्राइवेट कॉलेज है। दूसरी चीज मैम, हम अलग बात नहीं करेंगे, आपको जो देखना हो आप यहाँ से निकल रहे हैं, रोड आप खुद ही देख रहे हैं, हर रोड पे चक्की लगी हुई है। अभी कह रहे थे नहीं सब आम आदमी है, हम तो बस कहने का जो टहल रहा है पूछ ले। 5 साल में बदला है कि नहीं बदला है? नहीं, प्रतापगढ़ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। ये तो कह रहे परिवर्तन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। क्या गिनवाइए जरा परिवर्तन गिनवाइए। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि यहाँ पर MSc का कोई विद्यालय नहीं है। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भाजपा गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना और हर विधानसभा में एक महिला से पूछ लेते हैं युवा से। वाकई गवर्नमेंट युवाओं के लिए MSc कॉलेज के लिए कुछ काम हुआ? युवाओं के लिए जितना बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है इतना शायद कोई कर पाएगा। और अदर गवर्नमेंट बनेंगी, सबसे ज्यादा अदर गवर्नमेंट बनेंगी, केवल वादे होंगे। एक काम बताएं, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, केवल जातिवाद। हमारे काम करें, हमारे प्रतापगढ़ में लोग मर जाते थे इलाज के लिए, इलाहाबाद जाते थे जाम में फंस के। आज रोड बना है प्रयागराज नौकरी। अगर किसी सरकार पब्लिक भी इतना लड़ती है क्या? हम बात ऐसे नहीं कर पाए। आप बताइए, मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। युवाओं से पूछते चलेंगे, वाकई काम हुआ है 5 सालों में? हुआ है सबका विकास? यस मैम। कुछ और लोग, मैं क्योंकि पार्क में हूँ तो मैं सबसे जान लूंगी। अब युवाओं के लिए काम हुआ है 5 साल में कि नहीं? हाँ बिल्कुल हुआ है।